Hello student, today our topic is living world. Today we are starting the new chapter. पहला जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. So first of all, planet Earth is made up of abiotic and biotic components. What is abiotic? Which are non-living. Those components will be called as the abiotic component, and the living components will be called as the biotic components. The biotic components are obviously the living beings present around us. अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, the living being once produced born has to survive. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका जन्म हुआ है which has been produced या born हुआ है they will have to survive. तो सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए उसको एनर्जी चाहिए. कोई भी फंक्शन करना है तो ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना पड़ता है. सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज़ ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर कोई मॉलिक्यूल लार्जर मॉलिक्यूल्स है, इफ़ इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज द कैटाबॉलिज्म. एज फॉर एग्जांपल इन द रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज तोड़कर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है. दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म. एंड नेक्स्ट इज द एनाबॉलिज्म, मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल. जैसे कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड जोड़कर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप, वन इज द कैटाबॉलिज्म, अनदर इज एनाबॉलिज्म. सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम आ बर्थ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसे जन्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद एक उसका ग्रोथ होने का चांस रहता है और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है. तो ये जो टिक किया हुआ पॉइंट्स है, यू मस्ट राइट दिस पॉइंट्स ऑन योर कॉपी. ओके, नेक्स्ट, दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस. यू माइट हैव ऑब्जर्व सैंड माउंट्स, boulders grow etc. This growth is not from within and hence these are not living beings. जब भी कोई पहाड़ बड़े हो जाते हैं या सैंड जमा होता है उसको हम ग्रोथ के लेवल पे नहीं पकड़ेंगे क्योंकि these are not in the लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, दोज आर नॉट इंक्लूडेड इनटू ग्रोथ. सी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन. अनलिमिटेड टाइम स्पैन तक नहीं चलता. एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द मॉलिक्यूल्स ऑर्गन सिस्टम बिगन टू लूज देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड बिकेम ओल्ड. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कुछ समय तक वो वर्किंग रहता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद धीरे धीरे ओल्ड हो जाते हैं. एंड दिस इज़ एजिंग प्रोसेस. जैसे बुढ़ापा आता है वैसे प्लांट्स भी देखोगे कुछ सालों तक जीता है, उसके बाद वो बड़ा पुराने हो जाते हैं और उसके बाद मर भी जाता है कुछ समय के लिए. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक स्पेशल क्वालिटी है, एजिंग होगा. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, लाइफ हैज़ टू कंटिन्यू, हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इटसेल्फ. लाइफ अपने आप को अगर उसको कंटिन्यूशन नहीं रखना है तो उस क्या करता है, इट प्रोड्यूस इट्स ओन कॉपी, अपना कॉपी बनाता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन. एंड इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन टू टाइप्स है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एंड दिस एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ रेस, जिससे कि कोई भी रेस हो या प्रजाति हो उसको कंटिन्यूशन में रखता है, जिसमें कि म्यूल्स एंड स्टेराइल वर्कर्स बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस. These are the example of the organism which do not reproduce. जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता. इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है, एनी टू ऑर्गेनिज्म which do not reproduce, you can answer mules and sterile worker bee, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, स्टेराइल होता है. नेक्स्ट पॉइंट, एज द बॉडी लूजेज इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिज्म डाई. जब तक उसका काम करने का कैपेसिटी रहती है या मेटाबॉलिज्म रहता है तब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. लेकिन जब उसका मेटाबॉलिज्म बंद हो जाएगा तब जाके ऑर्गेनिज्म डेड हो जाती है. एंड नेक्स्ट, एनी
लिविंग बीइंग रेस्पॉन्ड्स टू थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस। एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आते हैं, थर्मल टेम्परेचर वाला चेंज हो या केमिकल चेंज हो या बायोलॉजिकल चेंज हो, उसमें वो रेस्पॉन्ड करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड दिस इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नॉन लिविंग में ऐसा कोई उसका रेस्पॉन्ड देखने को नहीं मिलता है। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके साथ और कुछ पॉइंट्स, जैसे कि देयर इज़ इमेंस डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स ऑर्गेनिज्म सिंस टाइम immemorial variety of organisms are living together on earth. In order to understand the interrelations between living and non-living as well as between two living beings or groups, systematic study of this is essential. अगर हम किसी के बारे में कुछ अच्छे से पढ़ना चाहें तो उसका सिस्टमेटिकली पढ़ना ज़रूरी है। एंड दिस डेटा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में भी डेटा जानना ज़रूरी है। So intensive laboratory and field studies in order to identify and classify the organism from strong basis for meaningful use of the collected data. तो ये सारा जो डेटा है कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि हर्बेरिया, बोटनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसमें हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। ओके।